दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 2023 का रियल पेपर हल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने सेट पेपर को हल करा दिया है, पूरा 90 प्रश्न सेट पेपर के। और इस वीडियो में हम मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के पूरे 90 प्रश्न हल करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका जो बुकलेट आएगी उसका फ्रंट पेज सेम इसी प्रकार से आएगा और सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न पत्र आएगा। तो बुकलेट नंबर देख लीजिए, ऊपर आपका पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप अपना केंद्र कोड और यहाँ पर अपनी अनुक्रमांक डालने के बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखो, निर्देश में सामान्य निर्देश जो आपके दिए गए हैं उसमें खंड फर्स्ट में लिखा है कि सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक, पहला जो खंड है उसमें यानी मैट के क्वेश्चन हैं, उसके बाद दूसरा शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण यानी सेट के पेपर हैं। दोनों में आपको 90-90 मिनट का टाइम देना है। 90-90 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। और हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। तो यहाँ पर देखो, मैट 2023 लिखा हुआ है और मानसिक योग्यता परीक्षण, इससे संबंधित आपका जो है कुछ निर्देश है। पहले प्रश्न से लेकर 12 प्रश्न तक कुछ निर्देश हैं। प्रत्येक में 4 पद दिए गए हैं। 3 पद किसी न किसी रूप से एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की विकल्प संख्या को उत्तर पत्रक पर संगत प्रश्न के सामने लिखिए। तो अब इसको जो है हम हिंदी मीडियम से देखेंगे। जो भी अंग्रेजी माध्यम से छात्र हैं वो थोड़ा सा मैनेज करेंगे। पहला प्रश्न देखो बच्चों, दिया गया है कि 11, 13, 15 और 17 इसमें कौन सा अलग हो जाएगा। तो 15 अलग हो जाएगा क्योंकि ये जो है सभी संख्याएं जो है अभाज्य दी गई हैं, जबकि ये भाज्य संख्या दी गई। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। मतलब आपको अलग चुनना है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस हमने करवाए हैं, लाल, पीला, नीला और हरा। तो इसमें आपका जो हरा हो जाता है वो अलग हो जाता है। बाकी आपके इसमें प्राथमिक रंग दिए गए हैं। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो है सारे व्यंजन अक्षर दिए गए हैं, बाकी सब में एक एक जो है स्वर व्यंजन स्वर जो है आया हुआ है। चौथा नंबर प्रश्न है FGVT MQ और PR। इसमें आपका सही आंसर बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है। आप लोग इसको अपने आप से हल करने का प्रयास करें। 5 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, दिया गया है कि HGF XWV और NMLOPQ। तो 5 नंबर में जो सही आंसर बच्चों आ रहा है वो आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन OPQ। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखें, ACE PRT UWY और MNO। सब में देखो 2-2 का अंतर यहाँ पर किया गया है। PQR, ठीक, R के बाद ST, मतलब एक एक गैप करके है, लेकिन यहाँ पर देखो MNO डायरेक्ट लिखा गया। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में देखो RTWQOM। तो 7 में बच्चों आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा RTW। 8 नंबर क्वेश्चन है एशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसमें आपका अर्जेंटीना जो है ये अलग है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये महाद्वीप हैं। तो 8 नंबर का सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अर्जेंटीना क्या है? एक देश है। 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों आया था कि पारा, सुख्ता, पेट्रोल और घासलेट। तो 9 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन पारा। 10 नंबर क्वेश्चन है लकड़ी, काग, पत्थर और कागज। तो इसमें आपका अलग है बच्चों पत्थर। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि टन, पिंट, गैलन और लीटर। तो 11 का बच्चों सही आंसर आपका जो है वो आपका बनेगा टन, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो 12 नंबर क्वेश्चन, दही, मक्खन, तेल और पनीर। तो 12 में जो आपका सही आंसर है बच्चों ये तेल हो जाएगा। बाकी दही, मक्खन और पनीर दूध से बनने वाली वस्तुएं हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित कई प्रैक्टिस हमने करवाए हैं। 13 से लेकर 24 तक के 4-4 पद दिए गए हैं। संकेत समानुपात के बाईं ओर 2 पदों में संबंध है, वही दाईं ओर के पदों में संबंध है।
तो देखो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मणिक लाल होता है तो नीलम कैसा होगा। तो मणिक लाल है तो नीलम भी आपका नीला होगा। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसमें देखो JLNPOMKI, तो इसमें देखो क्या किया गया है, उल्टा OPMNKLIJ ऐसे आपका किया गया है। तो अब Y से जो आपका Y अक्षर है तो पहले आपका आ जाएगा X, तो Y हो जाएगा, है ना। फिर आपका V, तो आपका W हो जाएगा। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब यहाँ से हो जाएगा 14 नंबर में। चलिए 14 का आपका राइट आंसर आ रहा है फोर्थ ऑप्शन। और 15 का देख लीजिए, 16, 56, 32। तो 16 का संबंध जो है 26 से जो है वही संबंध आपका 32 से है, तो इसमें आपका 112 सही आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या फिर फ़ोटो खींच करके आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिएगा, तुरंत आपको सलूशन मिलेगा उसका। देखो 16.16 अनुपात 0.0016 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से इसका संबंध बताना है। तो इसमें 100 से भाग किया गया है, तभी आपका 2 अंक पर दशमलव था, अब 4 अंक पर हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें भी आपका 2 अंक पर दशमलव है, तो आगे 4 अंक पर दशमलव कर दीजिए, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा 16 नंबर में। इसके बाद देखो 17 नंबर क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर है वो 90 हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, अंधकार चिराग। अंधकार का संबंध जिस प्रकार से चिराग से है उसी प्रकार से प्यास का संबंध पानी से हो जाएगा। यानी अंधकार चिराग से खत्म हो जाता है तो प्यास पानी से भी खत्म हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मछली का संबंध जिस प्रकार से रेती से है उसी प्रकार से किसका संबंध होगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, हाथी का संबंध झुंड से हो जाएगा। तो मछली का जो समूह होता है उसको रेती कहा जाता है और हाथी का जो समूह होता है वो झुंड कहलाता है। चतुर्दश पदी कविता का संबंध कविता से है तो उसी प्रकार से 20 में आपका सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, हत्या का संबंध अपराध से है। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध किससे हो जाएगा, ताप से हो जाएगा। 22 है, मुस्लिम मस्जिद से संबंध रखते हैं तो सिख जो है गुरुद्वारे से संबंध रखेंगे, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, रुपया, ये एन जो रुपया है वो भारत की मुद्रा है, इसी प्रकार से एन जो है वो जापान की मुद्रा है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 24 नंबर है, किनारा। किनारा नदी का होता है तो तट किसका होगा, तट होता है सागर का, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, और 25 से लेकर 30 में जो है ये आपका जो चिन्हों का क्रम बदलकर क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित है। तो इसमें आप समझिएगा क्या करना है। इसमें देखो 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको जो पहला ऑप्शन देखो दिया गया प्लस और माइनस, तो यहाँ पर प्लस माइनस की गड़बड़ी की गई है या फिर माइनस भाग की गड़बड़ी की गई है, यानी प्लस के स्थान पर माइनस रखेंगे, माइनस के स्थान पर प्लस रखेंगे। फिर आपको देखना है कि जिस पद में आपका बराबर आ जाए वो आपका सही आंसर हो जाता है। तो 25 का बच्चों राइट आंसर जो बनेगा वो सेकेंड ऑप्शन बनेगा, यानी माइनस और भाग। माइनस और भाग में जो है गलती करी गई है, अगर माइनस की जगह भाग, भाग की जगह पर माइनस कर दिया जाए तो सही आंसर इसमें आ सकता है। तो देखो कैसे, इसमें 5 तो आपका प्लस का हो जाएगा और प्लस का आपका 3 और गुणे 8 देखो लिखा है, फिर माइनस की जगह पर भाग करना है। ठीक, और 12 माइनस आपका कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और बराबर में 3। अब आप इसको आगे हल करें तो कैसे होगा, देखो 12 से अगर 3 में भाग कर देंगे तो 5 प्लस 3 गुणे 8/12। ठीक, 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 2, तो 5 और 2 कितना हुआ 7, और 7 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो 7 माइनस 4 बराबर 3, तो ये आपका 3 बराबर 3 हो जाएगा। राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो एक सवाल हमने हल करके दिखा दिया है, अब आगे आपको हल करना है 25 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का सही आंसर जो बनेगा बच्चों, तो 26 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग
और x। 27 में देखो बच्चों राइट आंसर आपका आएगा, चलिए 27 का भी फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। 28 में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसमें जो निशान लगे हुए हैं ज़्यादातर सही से निशान है। इसके बाद देखो 29 नंबर क्वेश्चन, 29 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन भाग और माइनस। 30 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर बनेगा, चलिए सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि यदि भाग का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ भाग है तो 16 गुणे 3 प्लस 5 माइनस 2 भाग 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले ध्यान ये देना है जो आपके इस सवाल में निशान दिए गए हैं ये माने नहीं हैं। यहाँ पर जो आपका ऊपर दिया गया है उनको लगाना है, तो निशानों को चेंज करना है। यहाँ पर देखो 16 कह रहा है कि 16 और बीच में गुणा का निशान, तो बीच में गुणा का निशान नहीं लगाना है। पहले देखना है गुणा को कहा क्या जा रहा है, तो गुणे को प्लस कहा जा रहा है। गुणे का अर्थ क्या है प्लस, तो गुणे की जगह पर प्लस लगा दो। फिर आपका 3 हो गया, फिर प्लस 5 है, तो प्लस को कहा क्या जा रहा है, ये देखो प्लस को माइनस कहा जा रहा है, तो प्लस को माइनस कह दिए हम, माइनस लगा दिए। फिर आपका देखो 5 के बाद माइनस लगा, तो माइनस नहीं लगाना है, माइनस को कहा क्या जा रहा है ये लगाना है। तो यहाँ पे देखो माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस का अर्थ भाग लगा दिए, ठीक। इसके बाद देखो 2 के बाद भाग का निशान है, तो 2 के बाद भाग का निशान नहीं लगाना है। भाग को कहा क्या जा रहा था, भाग को कहा जा रहा है गुणा, तो यहाँ पे गुणा लगा दो। अब इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 16 और 3 ये जोड़ सकते हो, 16 3 हो गया 19, और ये हो जाएगा आपका -5/2 और गुणे में 4, तो 5 चौको 20 हो जाएगा और 2 का गुणा 19 से हो जाएगा, तो 19 दूना 38 और माइनस 5 चौको 20, तो ये 38 - 20/2, तो 38 से 20 घटा देंगे तो बचेगा 18। 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको इन सवालों को हल करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो सारे सवाल जब हो जाएं तब ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं, ताकि जो है आपका टाइम भी जितने टाइम आपका बचे उसको उस हिसाब से मैनेज करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, तो इनको आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद देखो यदि प्लस का अर्थ भाग है, तो इसमें आपका 32 में राइट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा 4। 33 में आपका बच्चों राइट आंसर 48 हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 34 में देख लीजिए, तो 34 का बच्चों देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आप इसको हल करें। 34 का बच्चों राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। चलिए 2 आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद देखो 35 नंबर प्रश्न है। 35 में आपका राइट आंसर, चलिए सेकेंड ऑप्शन ही बन रहा है, इसमें जो निशान लगे हैं वही सही हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 36 में चौथा ऑप्शन माइनस के 60। 37 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों आपका कोडिंग डिकोडिंग संबंधित दिया गया है, और इसमें देखो a बराबर 26 लिखा जा रहा है और सन बराबर 27, तो मतलब उल्टा आपका चल रहा है ना, तो a का मान 26 दिया जा रहा है और सन का मतलब हुआ s। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपका ये s बनेगा इसका मान 8 आएगा और u का मान कितना आएगा, तो 6 आएगा। u का मान कितना आएगा, 6 आएगा, और n का मान जो आएगा वो आपका 13 आ जाएगा, और इन सबको अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको कैट का जो है कोडिंग करनी है। कैट को अगर उल्टा के हिसाब से कोडिंग की जाए तो सी आपका आएगा 24 नंबर का, सी आएगा 24 नंबर का, और ए आपका तो 26 नंबर दिया ही गया है। और इसके बाद देखो टी आपका कितने आ रहा है, तो टी आपका आ जाएगा 7 नंबर टी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो 57 मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाए। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि एक निश्चित भाषा में कैरम को ये लिखा जा रहा है तो उसी कोड भाषा में किस शब्द को हाउस लिखा जाएगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन, ये आंसर की में फर्स्ट ऑप्शन माना गया था, वैसे तो आपका ये है GNTRD आ जाएगा। यहाँ पर देखो -1 अंक हो रहा है, सी के बाद जो है सी के पहले
बी के पहले सी आया, फिर आपका जेड ए आ गया, तो -1 किया जा रहा है, तो इस हिसाब से आपका जो बनेगा वो सेकेंड ऑप्शन बनेगा। बट आयोग ने जो है आंसर की में फर्स्ट ऑप्शन दिया था। इसके बाद देखो 39 में आपका जो राइट आंसर बनेगा, लिखा है कि पैन को 74/12 के रूप में लिखते हैं, तो एक्सेल को इतने के रूप में कोडित करते हैं, तो एक्सेप्ट को किस भाषा में लिखेंगे। तो इसमें आपका जो बच्चों राइट आंसर आ रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा 45 59 78। ठीक है, इसके बाद देखो 40 नंबर क्वेश्चन है, ई बराबर 5 है, पेन बराबर 35, तो पेज बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कराया जा चुका है। 29 आपका राइट आंसर सही है। तो 41 का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें देखो लिखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में RAIN को $8 और 6 और मोर को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कोड भाषा में रीमैन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जो देखो कॉमन चीज़ क्या है, इसमें देखो आपका कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें आपका 8 इसमें भी आपका आया है, पहले वाले में इसमें भी आपका 8 आया है, और कोई कॉमन चीज़ नहीं इसमें दी गई है। और दूसरे में देखो अगर इसमें देखें R इसमें दिया गया है और R इसमें कॉमन दिया गया है, तो इसका मतलब है कि R को 8 लिखा जा रहा है। R को क्या लिखा जा रहा है, 8 लिखा जा रहा है, तो पहले आपका 8 ही आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखो R है और R का मान कितना है, R यहाँ पर आ रहा है और R का मान 8 दिया गया है, तो R का मान 8 हो गया। E अब जो बचे उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। E दो यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, तो लास्ट वाला अक्षर इसमें @ है, तो आपका 8 के बाद @ आ जाएगा। M, तो M के बाद देख लीजिए, M आपका पहला अक्षर 7 है और इसमें आपका M पहला अक्षर है, तो M का मान 7 दिया गया। तो इस प्रकार से ऐसे बन रहा है, तो राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। ऐसे भी आपकी कोडिंग की जाती है। यदि एक निश्चित भाषा में ल्यूट, इसको भी हमने करवाया हुआ है, तो इसमें आपका 42 में सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए 43 में देख लीजिए, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन आ रहा है। 44 में देखो, इसमें आपका 44 से लेकर 53 तक बाईं ओर समस्या आकृतियों में निश्चित क्रम में 3 आकृतियां दी गई हैं। चौथी आकृति का स्थान रिक्त है, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। प्रत्येक समस्या आकृति के सामने 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। सही उत्तर आकृति को ज्ञात करके उसकी विकल्प संख्या को संगत प्रश्न पत्र के सामने लिखना है। तो इसमें देखो ये आपकी समस्या आकृति दी गई है, इधर आपकी समस्या आकृति है, इधर उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। तो सही आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते चलेंगे। तो 44 का जो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है, सही जवाब है, आ जाएगा। यहाँ पर देखो पहले 3 लाइनें थीं, फिर आपकी जो है 4 लाइनें खड़ी हैं और 3 लाइनें पड़ी हैं। अगली में जो है एक एक लाइन गायब हो गई, फिर अगली में एक एक लाइन गायब हुई, तो अगले में कौन सा आएगा, तो थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। 45 में देख लीजिए, इसमें आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बनेगा, 45 का सेकेंड सही है। नेक्स्ट देखो 46 नंबर, 46 नंबर में भी आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 47 में बच्चों आपका राइट आंसर आ रहा है थर्ड ऑप्शन। 48 में भी आपका आंसर आ रहा है सेकेंड ऑप्शन। हाँ 48 में ये सेकेंड नहीं आएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है बच्चों माना गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। 48 में फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। 49 में आपका सेकेंड दिया गया है, ये आपका सही है। 50 में देखो, चलिए 50 का जो है पहला ऑप्शन सही है। 51 का आप दूसरा सही है। 53 का ये क्वेश्चन हमने करवाए हैं पहले से। 53 का आपका बच्चों जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है 53 का। और 52 का आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी आपका सही माना गया है। 52 का फर्स्ट और 53 का फर्स्ट ही माना गया है। नेक्स्ट देखो 54 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो ये ऐसे प्रश्न भी आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, पूछे भी जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे।
और आंसर मैं आपको बताता चलता हूँ। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर में, 54 में, हाँ चलिए 54 का बच्चों सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 और 14। ठीक, इसमें आपका सेकेंड सही है। 55 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह 9 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखो 56 नंबर क्वेश्चन, ये प्रश्न सब करवाए हुए हैं, हल करवाए हुए हैं। 56 का बच्चों 125 आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। 57 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका 15 आ रहा है, मतलब सेकेंड ऑप्शन। और 58 में बच्चों आपका राइट आंसर आ रहा है 48, चौथा ऑप्शन है। 59 में आप लोग कर लें तो 59 में आपका 37 यानी सेकेंड ऑप्शन सही है। 60 नंबर, इसमें आप देखें तो आपका 89 मतलब फोर्थ ऑप्शन ही सही है। 61 में आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, चौथा। ये प्रश्न देखो हमने कल ही इसको करवाया था शायद, वेनार से संबंधित क्वेश्चन। और इसमें आपका देखो किस प्रकार से हल होता है। लिखा है कि इन प्रश्नों को हल कीजिए, निम्नलिखित आरेख दिया गया है। इसमें अगर वह संख्या ज्ञात कीजिए जो सभी आकृतियों के पार्श्व में स्थित है। ठीक, सभी आकृतियों के पार्श्व में स्थित है तो वो है 2, यानी सब में होना चाहिए। तो 62 का आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। और वह संख्या जो किसी 2 आकृतियों के पार्श्व में स्थित हो, मतलब 2 आकृतियों में स्थित हो, वो आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा 5 और 1। ठीक, 2 आकृतियों में होने वाली संख्या हो जाएंगी 5। 64 नंबर क्वेश्चन है, उस संख्या का मान बताइए जो कि केवल त्रिभुज के पार्श्व में स्थित है, अर्थात केवल त्रिभुज में स्थित हो वो संख्या बतानी है। तो इसका बच्चों राइट आंसर है 9, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 65 से 77 तक संख्या अक्षर के श्रेणी क्रम पर आधारित हैं। प्रत्येक श्रेणी में लुप्त पद के प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, ये श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और इनको हमने अलग से वीडियो बना के जो है समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें आप देखेंगे 4 के बाद 23 हुआ है, 23 के बाद 60 हुआ है और 60 के बाद जो है 121 हुआ है। तो इसका बच्चों सही आंसर जो 65 नंबर में आएगा वो 212 हो जाएगा, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर देखो 3, 12, 27, 48, 75, 108। तो अगला अंक जो आएगा वो 147 होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। 67 नंबर देखो 2F और 6G, 11I, 18L। तो अगला जो होगा वो अंक हो जाएगा 27P, थर्ड ऑप्शन सही है। 68 नंबर देखो RM क्वेश्चन मार्क, फिर F और D, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपका सही आंसर 4 ऑप्शन बनेगा, IC। 69 नंबर देखो, इसमें आपका जो है इस वाले सवालों में क्या करना होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और ऐसे आपको ऑप्शन चुनना है जिससे एक पैटर्न बनता हो। तो अगर इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है, इसमें आपको जब फर्स्ट ऑप्शन भरेंगे तो एक पैटर्न बनेगा और उसी पैटर्न के अनुसार आपको ऑप्शन चुनना होता है। तो 70 का बच्चों राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो 70 का बच्चों सही आंसर आ रहा है थर्ड ऑप्शन। 71 का फोर्थ ऑप्शन सही है और 72 का आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब बन रहा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है और 73 का भी आपका थर्ड ऑप्शन बनेगा। 74 में आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 75 का भी आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका देखो दिया गया है और इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन बच्चों सही है, BAAB। ठीक, 77 नंबर क्वेश्चन है और इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक, तो इसको आप लगा लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन लग रहा है नहीं लग रहा है। जो नहीं लगे तो उसको आप फ़ोटो खींच करके टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न कल ही हमने करवाए थे वेन आरेख संबंधित। तो इसमें देखो इस प्रकार से आपके सेट दिए गए हैं। अब इसमें आपको कौन सा वेन आरेख इन 3 शब्दों से संबंधित है, हिरन, खरगोश, स्तनीय जंतु। तो स्तनीय जंतु में दोनों ये आ जाते हैं, अर्थात इस प्रकार का ये वेन आरेख बनेगा और ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, यानी फर्स्ट ऑप्शन की आकृति बन रही है
और ऑप्शन आपका सेकंड बनेगा, यानी सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट वाली आकृति का ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 79 है मानव शिक्षक स्नातक। तो मानव शिक्षक स्नातक ये तीनों आपस में क्या है, संबंधित हैं। मानव शिक्षक हो सकता है, मानव स्नातक हो सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है एक मानव है वो शिक्षक और स्नातक दोनों हो सकता है, मतलब। तो राइट आंसर आपका जो है 4 ऑप्शन में दिया गया है इस प्रकार से। तो 4 वाला जो आकृति है वो तीसरे वाले ऑप्शन में दी गई है, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखो बाघ, लोमड़ी, मांसाहारी। तो बाघ, लोमड़ी और मांसाहारी, इसमें क्या है, मांसाहारी जानवर में बाघ और लोमड़ी दोनों आते हैं। तो इसमें आपका जो आकृति फर्स्ट दी गई है वो सही है, और फर्स्ट वाली आकृति जो है फोर्थ ऑप्शन में दी गई है। 81 है फूल, कपड़ा और सफ़ेद। तो 81 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। 81 का सही आंसर है बच्चों थर्ड वाला ऑप्शन, अर्थात 2 सही हो जाएगा। इसके बाद देखो 82 इंजीनियर, डॉक्टर, लोग। तो 82 में आपका सही हो जाएगा ये चौथा ऑप्शन। 84 में देख ले सागर, द्वीप, पहाड़। तो 84 में आपका राइट आंसर बच्चों बनेगा फोर्थ ऑप्शन। 84 में फोर्थ ऑप्शन थर्ड वाला बनेगा। और 85 कुत्ता, जानवर और पालतू, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें बच्चों आपका ये क्वेश्चन जो आया था, इस पैराग्राफ के आधार पर आपको बताना है। लिखा है कि ABCDEF और G 3 अलग अलग वाहनों में यात्रा करते हैं। प्रत्येक वाहन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कम से कम 2 यात्री हैं, और प्रत्येक वाहन में 2 लिंग के यात्री हैं। इनमें 2 इंजीनियर, 2 डॉक्टर और 2 शिक्षक हैं। C एक महिला डॉक्टर है, वह वाहनों की जोड़ी A और F के साथ यात्रा नहीं करती। B एक पुरुष इंजीनियर वाहन है में पुरुष बी एक पुरुष इंजीनियर वाहन फर्स्ट में एक शिक्षक जी के साथ यात्रा करता है, और डी एक पुरुष डॉक्टर है। एक ही पेशे से संबंधित 2 व्यक्ति एक ही वाहन में यात्रा नहीं करते। ए इंजीनियर नहीं है और वाहन सेकंड में यात्रा करता है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आपके 86 नंबर में दिए गए हैं, मतलब 86 से लेकर 90 तक के दिए गए हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस वाहन में सी यात्रा करता है। तो इसको आप समझिएगा, अपने हिसाब से करने का प्रयास करें। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ये बन जाते हैं क्योंकि भाषा बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर लिखी होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में करिएगा, ताकि अगर टाइम बचे तो आप उलझन में पड़िएगा, वरना टाइम ना बचे तो आप आसान क्वेश्चन पहले करें, उसके बाद लास्ट में ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। तो 86 का जो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, और 87 में जो आपका होगा वो चौथा वाला, मतलब दूसरा ऑप्शन होगा 4। और 88 का बच्चों जो सही आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन इंजीनियर, और 89 का राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा थर्ड ऑप्शन F महिला शिक्षक है, और 90 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये रहा आपका 2023 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, और सेम इसी पैटर्न पर शायद सवाल आने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और एक एक प्रश्न आपको जो है यहाँ से लगाने का प्रयास करें। जो क्वेश्चन आप नहीं लग रहा है आपसे, तो आप फ़ोटो खींच करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दें, उसका हम PDF आपको प्राप्त करा देंगे। जो आपका जो है सवाल नहीं लग रहा है उसकी आप फ़ोटो ज़रूर खींच कर डाल दें। इसके अलावा कल आपका पेपर है 5 नवंबर को, तो जिन छात्रों के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो सभी लोग व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके फ़ोटो को अच्छे से PDF फॉर्म में, या फिर आप फ़ोटो खींच करके एक साइड का मतलब कहने का तात्पर्य हमारे ये है, जैसे मान लो कि ये आपका 2 साइड है, इसमें आपका 2 साइड है, तो इधर का ये पूरा एक साइड का ये पोर्शन, ठीक है, मतलब दोनों पोर्शन नहीं है, एक साइड का ये पोर्शन का फ़ोटो आप खींच करके सारे पेज का एक एक फ़ोटो डाल देंगे, ठीक है। सारे पेज का जो है एक एक फ़ोटो डाल देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता भी है, कॉल कोई नहीं करेगा। व्हाट्सएप नंबर है 88 086 65 914, ठीक, 88 086 65 914 ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी अगर
दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। तो 88,086,65,914 इस नंबर पर आपको फ़ोटो खींचकर अच्छे से डालना है ताकि आपको हम आंसर की बता सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।